परम पावन श्री वृंदावन धाम यमुना पुलिन और श्री राधा माधव की नित्य लीलामयी कृपामयी चिन्मय श्री वृंदावन धाम जब कई जन्मों के सत्कर्म उदय होते हैं तब श्री वृंदावन धाम और इस रजरानी की कृपा प्राप्त होती है। कई जगह रसिक संतों ने कहा, जन्म जन्म में जिन्होंने तप ज्ञान ध्यान आध्यात्म को आत्मसात किया, फिर भी वो इस रजरानी को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे श्री धाम वृंदावन की जो रसमयी परंपरा है, आप सब विज्ञ हैं। श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम जी महाराज और श्री हरिवंश जी महाराज हरित्रयी निस्संदेह आज भारत के साथ विश्व में जो परंपरा रस की, सच्चे रस की प्रवाहित है, इन तीनों ही महापुरुषों को इसका श्रेय जाता है। और मैं कहूँ कि इन्हीं की कृपा है कि आज हम सब यहाँ विराजमान हैं। मन में एक बात बार बार आती है, किन्हीं विद्वान से मैंने एक बार ये प्रश्न किया, बनारस से पधारे थे, कि महाराज श्री किसी भी धर्म आध्यात्म संस्कृति जाति का व्यक्ति हो और अनंत ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, उसके बाद भी उसके मन में क्यों एक इच्छा रहती है, मैं काबा भी घूमा, मैं काशी भी घूमा, पर एक बार वृंदावन जरूर आऊँ। तो आप कुछ इस बारे में बताएं। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही, सुनने में बड़ी अजीब लगती है। बहुत वृद्ध थे, बोले बेटा पहले पेड़ हो, पुष्प हो, फल हो और फिर सबको निकाल के कुछ बना दिया जाए तो हम ये कहते हैं कि इसका जूस हो गया, और उस फिर जूस का भी जूस निकाल लिया जाए, उसको आप क्या कहोगे? तो मेरी तो समझ से परे था। मैंने कहा आप ही बताएं। तो बोले वो श्री वृंदावन रजरानी है। तो आज हम सबका बहुत अहोभाग्य है, पता नहीं किन जन्मों का हमारा भाग्य अजोदय हुआ कि हम इस वृक्ष की लता पताओं के बीच में साक्षात निधिवन राज में विराजमान हैं। तो बहुत अहोभाग्य हैं हम सब कि हमारे अपने श्री मधुकर जी, यथा नाम तथा गुण, मधुकर हैं। और मधुकर की तो बात ही क्या कहिए आप, ठाकुर भी मधुकर बने एक बार, क्योंकि बिना मधुकर बने इस रस ब्रजरानी को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं। आप सब उन कथाओं से परिचित हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जिन विद्वानों से मैंने सहज प्रश्न किया, वो कहते हैं कुंडन से भी कड़वा है और बहुत कठिन काम है, उसको मधुकर जी ने, पता नहीं मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, श्री राधा रानी, श्री हरिदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी महाराज, लाडले श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, निकुंज बिहारी लाल की कृपा समझिए, संपूर्ण कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं उन पर, कि वे इन जो वाणियाँ हैं जिनको हमने कभी सुना था, वाणियों को नहीं सुना, नाम सुने हैं हम सब ने, इन महापुरुषों ने उन लीलाओं को वो हमारे लिए संजोया, हमारे लिए सुसज्जित किया और हमारे बीच रखा। और उन वाणियों को आज अगर जन सामान्य के बीच सुलभ कराने का संतों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, विद्वानों की कृपा से
अगर कोई साहस कर पाया है तो निस्संदेह मधुकर जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। मधुकर जी की मैं बात क्या कहूँ, एक बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी। पिछले दिनों जब कोई स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, सभी का होता है, महापुरुष इसको कहते हैं शरीर का शोधन हो रहा है, बीमार नहीं है। फ़ोन पे मेरी वार्ता हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य की चर्चा है सब जगह। तो मधुकर जी ने कहा बहुत उत्तम है, कुछ गड़बड़ था पर अब बढ़िया है। तो मैंने कहा क्या? बोले कुछ अब बिल्कुल ठीक है प्रभु। तो मैंने आप हैं कहाँ? बोले बगीचे में बैठ के मैं केलीमाल जी का प्रणयन कर रहा हूँ, अभी केलीमाल जी को अभी उनका मनन कर रहा हूँ। एक बार तो मुझे लगा शायद ये बड़ी अजीब सी बात है, कोई व्यक्ति अगर पीड़ित हो शारीरिक व्याधि से और वो बम्बई जैसे शहर में बैठ के, जहाँ की हवा में व्यस्तता है, वहाँ केलीमाल जी की शरणागति प्राप्त कर रहा हो, निस्संदेह। और जब मैं बात समाप्त करता उससे पूर्व उन्होंने एक पद की 2 लाइन मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। और सच मानिए कि मैं भी अस्वस्थ था, पर वो जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो एक शब्द हमारे साहित्य में संस्कृति अध्यात्म में कहा गया जिजीविषा को अगर सरल शब्दों में कहूँ तो व्यक्ति जो मरणासन्न सैया पे पड़ा हुआ है उसको भी जीने की जो शक्ति प्रदान कर दे तो जिजीविषा कहते हैं। और ऐसी जिजीविषा किसी महात्माओं, संतों और मधुकर जैसे महापुरुषों के जीवन में ही आता है। और एक बात और कहूँगा कि बहुत बिरले लोग होते हैं जो, मेरे सदगुरुदेव पितृचरण गुरुचरण भागवत किंकर श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज कहा करते थे सदैव, बेटा धर्म अगर कोई सबसे अच्छा है तो गृहस्थ धर्म है। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी कभी। और जब पूछते थे तो वो कहते थे देखो सबका पालन हो रहा है, सबका पोषण हो रहा है, और उसके बाद सारी इंद्रियों का भी पोषण हो रहा है, और उसके बाद हम उसमें रहकर भी संत के समान काम करते हैं। तो मैं मधुकर जी को इस उक्ति के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति मानता हूँ, योग्य महापुरुष मानता हूँ, जो सदगृहस्थ में रहकर, सारी व्यवस्थाओं में रहकर। और कई बार तो मैंने इनको कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए इस समय, मैंने इनको कहा प्रभु बहुत से काम और भी गम हैं ज़माने में, पर आप इस कड़वी कुनैन की गोली के पीछे लग पड़े हैं। पिछले दिनों राधा वल्लभ जी के लिए आपने बहुत सुंदर गाया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे संतों की, जो हरित्रयी की जो हमारी वाणियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाऊँ। और निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार ये महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हैं, थे, हैं और रहेंगे, उसी प्रकार जो दिव्य कठिनतम कार्य, कठिन साध्य जो श्रम, जो गायन और जो भावांजलि मधुकर जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो सुनना था कुछ इस पद में, शायद अगर इसको संगीतबद्ध ना करके साधारण भी गाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद संभवतः अपने को पुरोधा समझता हो कोई, क्षमा करेंगे, वो भी इसको गा पाए, उसको संगीतबद्ध करके और सभी स्वर लहरियों, सभी वाद्यों के साथ। तो निस्संदेह मैं तो श्यामा श्याम के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इस सुर के साधक को आप अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें, जिससे युगों युगों तक इसी प्रकार श्यामा श्याम के चरणों में इसी प्रकार भावांजलि पुष्पांजलि प्रस्तुत करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राधेश्वर।